आज हमारा एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से पहले हमने इवोल्यूशन ऑफ सीड को देखा था। इससे पहले यानी कि जिम्नोस्पर्म हमारे पास फर्स्ट प्लांट था जिनके पास सीड आया। सीड फॉर्मेशन पहले बार नज़र आई जिम्नोस्पर्म के अंदर। इससे पहले अब जितने भी प्लांट्स थे, कुछ हमने बायोफाइट्स को डिस्कस किया, उसके बाद नॉन स्पर्मेटोफाइट्स को डिस्कस किया। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कौन से थे? वो वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास सीड नहीं होता उन्हें नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, और वो वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास सीड होता है उसे स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है। उसके अंदर फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म आपका वेस्कुलर सीडेड प्लांट है, वेस्कुलर स्पर्मेटोफाइट है। ठीक है, तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर हमारे पास एक लाइफ साइकिल है और इसकी कुछ यूजेस हैं। छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान है। जिम्नोस्पर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्म यहाँ पे सीड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म यानी कि जैसे स्पर्मेटोफाइट्स होता है, स्पर्मेटोफाइट्स सीडेड प्लांट्स, फाइट प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, स्पर्म सीड के लिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही जिम्नो यानी कि नेकेड, स्पर्म यानी कि सीड। जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो होता है मगर वो सीड नेकेड होता है, ओवरी के अंदर कवर्ड नहीं, ओवरी नहीं होती इनके पास। ठीक है, इनके पास ओवरी नहीं होती तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होती, इसलिए इनके पास जो सीड होते हैं वो विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं। जिम्नोस्पर्म वैसे तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स जो कि पहले आए, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स जो कि नॉन स्पर्मेटोफाइट्स थे, जैसे कि फर्न्स हमने पढ़े, फर्न्स एंड इट्स एलाइज, वो सारे के सारे क्या थे? सीडलेस थे। इनके पास सीड है तो दे आर वेल डेवलप्ड। ये लोग वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम बंडल्स होते हैं इनके पास। ये लोग ट्रैक्योफाइट्स हैं। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैक्योफाइट्स एक ही बात है। उसके बाद ये लोग स्पर्मेटोफाइट्स हैं। स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीडेड प्लांट्स हैं। इनके पास सीड तो होता है मगर वो सीड की कोई कोटिंग नहीं होती, विजिबल सीड होता है। ओवरी नहीं होती इनके पास, ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट भी नहीं होगा। नेकेड सीड होता है इनके पास। दुनिया में हमारे पास 1/3 जो बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट्स की है उनमें 1/3 जो है वो जिम्नोस्पर्म का कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे हर प्लांट की 2 जनरेशन्स होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट्स, वैसे ही जिम्नोस्पर्म के पास भी 2 जनरेशन्स होती हैं। एक है हमारे पास कौन सी? स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक है गैमेटोफाइट। सिंपल सी बात है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा रिकॉल करो। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा था डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी? स्पोरोफाइट थी। आई थिंक स्पोरोफाइट नहीं, सॉरी, गैमेटोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, पहले हमने जो पढ़ा था, उनके अंदर डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी? गैमेटोफाइट थी। उसके बाद हमने पढ़े ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स के अंदर डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है? स्पोरोफाइट्स होती है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म भी ट्रैक्योफाइट है, वेस्कुलर प्लांट है ना जिम्नोस्पर्म भी। तो ये भी क्या होता है? इसके पास भी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, ज़्यादा विजिबल होती है, और गैमेटोफाइट जो है वो कम विजिबल होती है और नॉन डोमिनेंट होती है, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती। ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर होती है। अच्छा, उसके बाद अब देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बनता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर खास बात ये है कि इनके अंदर मेल फीमेल ऑर्गन डिफरेंट हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हेट्रोस्पोरस होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। अब इनके अंदर जो हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, वो एक ही प्लांट में नहीं बनता। फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है और मेल गैमेटोफाइट अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि देखो ना, हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोर यानी कि एक बड़ा स्पोर, एक छोटा स्पोर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हो गए, हेट्रोस्पोर बोला जाता है। इस बड़े वाले को बोलते हैं मेगास्पोर, इस छोटे वाले को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जो है इससे बनती है फीमेल गैमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोर है इससे बनता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी इसको ब्रेक डाउन करेंगे अच्छे से और समझ आएगा बेहतर, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म आपको ज़्यादातर मिलते हैं नॉर्थर्न एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे। इसका बहुत फेमस और रिनाउंड एग्जांपल है कॉमनली, वो है पाइनस। पाइनस की ही लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है। पाइनस कुछ ऐसा दिखता है।
अच्छा, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके पास कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसके लीव्स पे, ये ध्यान से सुनना, इसके जो लीव्स होते हैं, लीव के ऊपर इनके पास स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम कौन, स्पोरोफाइट की बात हो रही है। एक स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म है, उसके लीव के ऊपर स्पोरेंजियम होता है, ठीक है। यानी कि स्पोरेंजियम क्या होता है, जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हों। तो ऐसे लीव को हम लोग एक बोलते हैं, एक टर्म बोली जाती है स्पोरोफिल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे। तो स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, लीव विथ स्पोरेंजियम, तो स्पोरोफिल। अब मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हेट्रोस्पोरी होती है, यानी कि कुछ लीव्स के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, और कुछ लीव्स के पास क्या होगा, मैक्रोस्पोरेंजियम होगा। ठीक है, समझ आ गया। माइक्रोस्पोरेंजियम और मैक्रोस्पोरेंजियम, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैक्रोस्पोरेंजियम से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जब ये जर्मिनेट होते हैं इसके स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। और ये मैंने मैक्रो क्यों लिखा है, मैक्रो भी बोल सकते हैं लेकिन मैक्रो नहीं, मेगा बोला जाता है इसको, ठीक है। मेगा, मैक्रो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है शायद, इसलिए मेगा बोला जाता है इसको। एनीवेज, मेगा स्पोर्स जो होंगे उससे फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। जब मेगा स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो फीमेल बनेगा, और जब माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो आप कोन्स देख रहे हो, ये कोन्स कुछ भी नहीं है, इन कोन्स के अंदर ही स्पोरेंजियम होता है, सही है। ये कोन के अंदर ही स्पोरेंजियम होता है। मेल कोन अलग होती है, फीमेल कोन अलग होती है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो इट्स ओके। अब इसका पार्ट 2 देखो, जहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और हम लोग लाइफ साइकिल को जब डिस्कस करेंगे। फीमेल मेल कोन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से गैमेटोफाइट बनता है, वगैरह वगैरह। सो आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर। एंड इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म।